इंग्लैंड और भारत का जो पहला टेस्ट मैच हुआ उसमें भारत को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर इंग्लैंड ने 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इसी के सिलसिले में जो 10 कैचेस ड्रॉप हुए उसके बारे में चर्चा करते हुए उनके फील्डिंग कोच श्रीधर ने क्या बताया। उन्होंने कहा यशस्वी जायसवाल एक अच्छे क्षेत्र रक्षक हैं, एक अच्छे फील्डर हैं। उनकी यह गलती मैदान में उस सिचुएशन को हैंडल करना अलग बात है, बाहर से कमेंट्री करना अलग बात है। क्योंकि अगर आप देखें नए यंग प्लेयर हैं और उनको स्लिप पे फील्डिंग करने के लिए लगाया गया, उनके द्वारा 4 कैचेस ड्रॉप किए गए, जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है भारत को हराने में कामयाब रही। लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए एक लीड्स और मेलबर्न का एक नया मैदान था जिसमें गेंदें थोड़ी फिसलती हैं, थोड़ी रुक के आती हैं, थोड़ा फिसलन रहती, गेंदों में हाथ सुन पड़ जाते हैं ठंड की वजह से। तो इसीलिए ये थोड़ी मुश्किल उनको हुई कैच पकड़ने में और लगातार उन्होंने 4 कैचेस ड्रॉप किए। उनके साथ आपके रवींद्र जडेजा और आपके मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने भी कैचेस ड्रॉप किए। टोटल 10 कैचेस ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से पहला टेस्ट मैच जो है इंडिया हार गई 5 विकेट से और शानदार जीत 5 विकेट से इंग्लैंड ने अर्जित की। भारत की जबरदस्त बैटिंग रही। यशस्वी जायसवाल ने जो शतकीय पारी खेली उसका महत्वपूर्ण उतना चर्चा उसकी नहीं हुई जितना चर्चा इस चीज़ की हुई कि उन्होंने 4 कैचेस ड्रॉप किए। क्योंकि कैचेस विन द मैचेस। अगर आप कैच पकड़ रहे हैं तो आप मैच पकड़ रहे हैं। ये गलती यशस्वी जायसवाल से हुई। हालांकि अच्छे फील्डर हैं, टेस्ट क्रिकेट में उनका अच्छा परफॉर्म है। आप चाहे बैटिंग में देखें, फील्डिंग में देखें, हर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म किया है आपकी यशस्वी जायसवाल ने। लेकिन इस मैच में उन्होंने थोड़ी क्योंकि पहले कभी आपकी यशस्वी जायसवाल ने स्लिप पे फील्डिंग नहीं की है। इस सीरीज में, इस मैच में उनको स्लिप फील्डिंग पे लगाया गया, जिसका कारण यह हुआ कि जो आप स्लिप में कैच पकड़ने की कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, कुछ ना कुछ गलतियां आपके सामने आ ही जाती है। वैसा ही हुआ यशस्वी जायसवाल के साथ। लेकिन इस तरह का मजाक उनका बनाया गया कि उनकी शतक की तारीफ नहीं की जितनी आलोचना उनके 4 कैचेस ड्रॉप की गई है। वही इसी को मेन पॉइंट बनाकर आपके फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने यह कहा कि बाहर से कमेंट्री करना आसान है, लेकिन आप अंदर से क्या सिचुएशन पे उस टाइम फील्ड पे क्या प्रदर्शन कर रहे हैं ये सोचना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप बाहर से कमेंट्री कर रहे हैं तो उसके लिए आपको देख के आप बता रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे फील्डर है वो किस सिचुएशन में किस तरीके से काम कर रहा है, किस परेशानियों को फेस कर रहा है, क्या दिक्कत आ रही है उसको खेलने में या फिर फील्डिंग करने में। स्लिप पे उन्होंने आज तक कभी फील्डिंग नहीं किया, उनको एज ए स्लिप पे लगाया गया। तो ये कुछ कमियों की वजह से उनसे 4 कैचेस ड्रॉप हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लेयर को गलत कह सकते कि हाँ ये प्लेयर अनफॉर्म है, ये प्लेयर फील्डिंग करने के लायक, इसको बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि भारत के शानदार ओपनर यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड अगर देखें तो टेस्ट क्रिकेट में नहीं, आप T20, वनडे और टेस्ट तीनों में देखें तो लाजवाब प्रदर्शन तीनों फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल का रहा है। लेकिन इस 4 कैच को ड्रॉप करने की वजह से जिस तरीके की ट्रेंडिंग ट्वीट चल रही है, ट्रेंडिंग वीडियो वायरल हुआ यशस्वी जायसवाल का कैच ड्रॉप वाला, ये थोड़ा खराब छवि को दिखाता है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कोई भी प्लेयर है, हर प्लेयर से कोई ना कोई गलती हो जाती है जिसकी वजह से सामने वाली टीम को फायदा होता है। मान लीजिए 4 कैचेस आपके यशस्वी जायसवाल ने ड्रॉप किए, ये अलग बात हो गई। लेकिन वहीं पर जो 6 कैचेस और ड्रॉप किए गए उसकी भी तो जिम्मेदारी टीम की, उसके भी वजह से तो आपने मैच हारा। 5 विकेट से इंग्लैंड मैच जीत गई। आपके जसप्रीत बुमराह ने ड्रॉप किए, आपके रवींद्र जडेजा ने ड्रॉप किए, आपके मोहम्मद सिराज ने ड्रॉप किए, आपके शार्दुल ठाकुर ने कैचेस ड्रॉप किए, आपके ऋषभ पंत ने कैचेस ड्रॉप किए। तो आप एक ही प्लेयर के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं? अगर मान लीजिए उनको थोड़ी स्लिप में फील्डिंग करना पहली बार उनके लिए नया था, जिसकी वजह से उनके हाथों से कैचेस ड्रॉप हुए। लेकिन आप जो 6 कैचेस आपने फील्ड में ड्रॉप किए, कैच आपके ऋषभ पंत ने पीछे से ड्रॉप किया, ये तो इसकी बात तो कोई कर ही नहीं रहा। ये जो 6 कैचेस ड्रॉप हुए इसकी बात तो कोई कर नहीं रहा। लेकिन अब ट्रेंड में आपके यशस्वी जायसवाल चल रहे हैं। उनकी बैटिंग इतनी अच्छी कि उन्होंने शानदार 101 रन की शतकीय पारी खेली, लेकिन कोई तारीफ नहीं।
4 कैचे छोड़े तो सारे मीडिया के लोग, चैनल के लोग, स्पोर्ट्स पर्सन, स्टार स्पोर्ट न्यूज़, सब इसी बात को फोकस है कि उनको निकाल के बाहर कर दिया जाए, दूसरे प्लेयर को खिलाना चाहिए। उन्होंने कैच छोड़ दिया, उन्होंने मैच को हरा दिया, उन्हीं की वजह से टीम इंडिया पहला टेस्ट हार गई। तो ये थोड़ा हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप ये बताइए, आप जिस क्षेत्र में क्षेत्र रक्षक करते हैं, मतलब आप जिस कवर पे फील्डिंग आप करते हैं या फिर आप बाउंड्रीज पे फील्डिंग करते हैं, उसकी बात अलग है, और आप स्लिप पे फील्डिंग करें उसकी बात अलग है, क्योंकि स्लिप में आपको उतना टाइम नहीं मिलता कि आप गेंद को जज कर सकें। स्पीड में गेंद आती है और टक फिसल लग के चली जाती है। तो जिस तरीके का अनुभव रोहित शर्मा को था स्लिप में फील्डिंग करने का, उस तरीके का अनुभव आपके पास यशस्वी जायसवाल के पास नहीं है। ये तो साफ बात है, क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरीके की फील्डिंग स्वीप पे करते हैं, भारत में ऐसी फील्डिंग कोई भी प्लेयर नहीं कर सकता जिस तरीके की फील्डिंग आपके रोहित शर्मा स्लिप पे करते हैं। तो आप रोहित शर्मा से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ये यंगेस्ट प्लेयर है यशस्वी जायसवाल। हाँ, अगर आप बैटिंग से देखें तो बैटिंग से कोई भी शिकायत नहीं मिली, नहीं देने का मौका दिया है आपके यशस्वी जायसवाल ने। हालांकि बॉलिंग फील्डिंग में उनके लिए थोड़ा नया था स्लिप पे फील्डिंग करना, थोड़ी गेंदों में फिसलन थी, थोड़ी वहाँ पे ठंड का माहौल था, हाथ थोड़ा सिकुड़ रहे थे, ठंड की वजह से सुन पड़ गए थे। इतना ट्रोल आपके यशस्वी जायसवाल को किया गया, ये कहीं ना कहीं थोड़ी गलत बात साबित हो सकती है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि एक अच्छे ओपनर बैटर आपके यशस्वी जायसवाल है, जो कि आपके टीम को अच्छा प्रदर्शन करके दे सकते हैं, आपकी टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचा सकते हैं, बैटिंग में आपकी डेप्थ लाते हैं, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन टीम इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जिसे आपने देखें, इंडिया का टॉप ऑर्डर जो है, जिसमें आपके शुभमन गिल, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, ये 3 जो टॉप बैटर है, इनके बल्ले से परफॉर्म आ रहा है। लेकिन जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, जिसमें से आपके साई सुदर्शन, नीतीश रेड्डी, रवींद्र जडेजा, इन सब के बैट से परफॉर्म नहीं आ रहा है, रन नहीं आ रहे हैं। ये एक चिंता का विषय टीम इंडिया के लिए हो सकता है, क्योंकि हर मैच में आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर सकता। जब तक आपके मिडिल ऑर्डर में थोड़ी डेप्थ नहीं आएगी, तब तक आप टॉप ऑर्डर के भरोसे मैच नहीं जीत सकते। और आपके बॉलर्स जो है, खास करके मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को हटाकर या मोहम्मद सिराज को हटाकर आप रिप्लेसमेंट में हर्षित राणा को खिला सकते हैं, आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेंगे। मोहम्मद सिराज के बाद मोहम्मद सिराज से बेटर ऑप्शन आपके हर्षित राणा रहेंगे, क्योंकि हर्षित राणा की जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने आईपीएल में दिखाई है, लाजवाब। टेस्ट क्रिकेट की लाइन, टेस्ट वाली बॉलिंग आपके हर्षित राणा करते हैं। वहीं पर मोहम्मद सिराज की ओर से इतना खराब परफॉर्मेंस को किसी की उम्मीद नहीं थी जो उन्होंने किया पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में। तो सारे आप विकेट लेस जा रहे हैं। हर मैच में आप बुमराह आपको विकेट लेकर मैच नहीं जिता सकते। हर मैच में आपके परफॉर्म करते, आपके यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल रन मार के जिता नहीं सकते। हर मैच में आपके ऋषभ पंत फॉर्म में नहीं आ सकते, हर रन नहीं मार सकते, क्योंकि आप 1-2 प्लेयर के भरोसे आप सीरीज या मैच कुछ भी नहीं जीत सकते। आपकी टीम, पूरी टीम अगर परफॉर्म करेगी, बल्लेबाजी से भी अच्छा परफॉर्म आएगा, फील्डिंग से भी अच्छा परफॉर्म आएगा और बॉलिंग से भी अच्छा परफॉर्म आएगा, तब जाकर आप एक मैच या आप एक सीरीज जीत सकते हैं। आप ये नहीं कि आपकी बैटिंग अच्छी है तो आप सीरीज जीत गए, आपकी फील्डिंग अच्छी तो सीरीज जीत गए ना। आपने 10 कैचेस ड्रॉप किए, सारे आपके बॉलर विकेट ले जा रहे हैं, कोई विकेट नहीं ले पा रहे। 6.5 के इकोनॉमी से सारे बल्लेबाजों को, बॉलरों को धोया जा रहा है। फिर आप सोचते हैं मैच जीत जाएंगे, तो आप मैच ही नहीं जीत पाएंगे। तो पहले टेस्ट की जो गलतियां हैं, हम उम्मीद करेंगे इंडिया जो है दूसरे टेस्ट में उन गलतियों को पर काम करे, उन गलतियों को सुधारे, ताकि आने वाले जो आपके 4 टेस्ट मैचेस हैं उसमें इंडिया अच्छा परफॉर्म कर सके और इस सीरीज को अपने नाम कर सके और इंग्लैंड में अपने देश का झंडा गाड़ सके। तो ये एक इंडिया के लिए प्राउड की बात रहेगी, क्योंकि अभी तक इंग्लैंड में इंडिया ने कोई भी टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ नहीं जीती है। तो ये अगर यंगेस्ट टीम जो टेस्ट की है, अगर ये कारनामा यंगेस्ट टीम कर देती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात साबित हो सकती है टीम इंडिया के लिए और टीम इंडिया के उन धुरंधर प्लेयर के लिए जो कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, जिसमें आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन जो इस साल संन्यास ले हैं वो शामिल हैं। उनके मेंटोर कोच, हेड कोच आपके गौतम गंभीर है, जिनकी कोचिंग में आपकी इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया टेस्ट मैचेस खेल रही है, जिसमें पहला मैच को हार मिला
और दूसरे मैच में देखना है क्या इंडिया परफॉर्म कर पाती कि या नहीं कर पाती। लेकिन यशस्वी जायसवाल को जिस तरह का ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पे कि उन्होंने 4 कैचेस ड्रॉप किए, ये थोड़ी गलत बात साबित होती है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल एक अच्छे क्षेत्र रक्षक है, एक अच्छे फील्डर है, एक अच्छे बैटर है। उनसे ये एक गलती हुई क्योंकि स्लिप में उन्होंने अभी तक फील्डिंग नहीं की, स्लिप में उनको लगाया गया। स्लिप में आपके पास उतना मौका नहीं होता कि आप गेंद को अच्छे से जज कर पाए, तो इसी की वजह से उनके जो 4 कैचेस ड्रॉप हुए। लेकिन आप 4 कैचेस ड्रॉप होने के बाद एक प्लेयर को जज नहीं कर सकते कि वो अच्छा है या फिर बुरा है, और उनका परफॉर्म अच्छा है या फिर नहीं अच्छा है। तो ऐसा ही कुछ आपके यशस्वी जायसवाल के साथ हुआ। हम उम्मीद करेंगे अगले मैच में, फिर अगले टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल आपकी प्लेइंग 11 में दिखें और अपनी गलतियों को सुधारते हुए दिखें। तो आप लोग यशस्वी जायसवाल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यशस्वी जायसवाल की गलती की वजह से टीम इंडिया ने पहला टेस्ट मैच हारा? जो भी है आप कमेंट में बता सकते हैं।